एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, मगर ध्यान इस वक्त उस पर कोई भी नहीं दे रहा है, ना ही एक्सपर्ट ना ही पब्लिक। ऐसे समय में जहां पूरे 2025 में ज़्यादातर स्टॉक्स रिटर्न के लिए तरसते रहे, नेगेटिव रिटर्न देते नजर आए और 2026 का फ्यूचर भी काफ़ी शेडी और क्लाउडी नज़र आ रहा है, रिटर्न की आशा दूर तक नज़र नहीं आ रही है। ऐसे समय में एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले 1 to 3 ईयर्स में एक बेहतर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट AKA मैकडॉवेल की, जिसमें हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्यों ये इतना अच्छा हमें नज़र आ रहा है आने वाले सालों के लिए, और कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है इस स्टॉक में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सो चलिए समझ लेते हैं क्या हो रहा है यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट पर, और आज वीकली चार्ट की जगह 2 वीक का चार्ट देखेंगे। कुछ चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहले 2 वीक का चार्ट कर देंगे यहाँ, और ये कर दिया लाइन चार्ट। सबसे पहले अगर इसमें समझें डाउ थ्योरी के हिसाब से कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, तो एज यूजुअल आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड प्राइस नीचे, राइट हैंड साइड प्राइस ऊपर, तो ट्रेंड इज़ ऑब्वियसली बुलिश। मगर रीसेंट टाइम्स में देखें तो आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड के बाद ये एक करेक्टिव फेज में चल रहा है, यानी एक करेक्शन का माहौल चल रहा है। कब से? सितंबर 2024 से, राइट। तो एक करेक्शन का बिहेवियर ये इस वक्त शो कर रहा है, और आपको पता है डाउ थ्योरी के हिसाब से जब तक इसके हाइज नहीं कटते हैं 1680 1700 के, तब तक इसमें नए ट्रेंड की शुरुआत हो पानी मुश्किल है। ये डाउ थ्योरी के हिसाब से हमें एक मैसेज मिल रहा है। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करें तो वापस से कैंडल स्टिक के चार्ट को करते हैं, और इस पे एक बहुत ही सुंदर एक रेंज जो चल रही थी पहले, उसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपको नज़र आता है कि ये वो रेंज थी जिसमें कई साल काम करता नज़र आया। इसको अगर अपने स्टाइल में हम एक्सटेंड करें तो आपको एक इस तरह का लाइन नज़र आता है, यानी कि जो ये लाइन यहाँ पे आ रही थी उसको हम ऊपर एक्सटेंड कर दिए। कब तक? जब तक ये हमारा इसका मिड लाइन इसी एरिया में ना आ जाए, राइट। सिंपल एक्सटेंशन ऐसे किया जाता है, और इसी को अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कर दें तो आपको नज़र आएगा कि इसके जो सब सेक्शंस हैं वो आपको दिखा रहे हैं एक अच्छे एरियाज़, जैसा आप देख पा रहे हो। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे एक कप बनाया, कप के दौरान आधे टाइम ये नीचे रहा, उसके बाद आप देखो किस तरीके से बाकी पूरा समय 2020 इवन जब पूरी मार्केट ऊपर जा रही थी तब भी ये इसी रेंज में रहा। क्यों हम ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं? ताकि आप इसको फील करें, इससे बात करें कि आखिर इसने क्या किया है। जब पूरी मार्केट तेज चल रही थी तब भी ये रेंज में काम कर रहा था। ये रहा 2020 का कोरोना वाला फॉल, उसके बाद भी इसने कोई रिटर्न नहीं दिया क्योंकि ये रेस्टिंग पीरियड में था। इसको समझने की जब आप कोशिश करते हो तो आपको पता लगता है कि ऐसे रेस्ट के बाद जब ये यहाँ से निकला तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, सारी कहानियाँ, रिसेशन, ये वो सब कुछ हम सुनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और छोटी छोटी करेक्शन करके ये ऊपर चलता नज़र आ रहा है। अभी भी आप देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई 2024 एंड 2025 में, वहाँ पे भी ये बहुत ही छोटी सी करेक्शन करता नज़र आ रहा है। हालांकि एक रेंज बाउंड बना लिया है सिचुएशन, जैसे इसने 2022-23 में बनाया था वैसे अभी 2024-25 में करता नज़र आ रहा है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो अभी फ़िलहाल ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है, यानी एक बहुत अच्छे एरिया पे ये रुका है। 1700 का रेजिस्टेंस जो हम लोग डाउ थ्योरी पे देख रहे थे वही आपको प्राइस पे भी नज़र आ रहा है। जब तक 1700 का एरिया ये पार नहीं करेगा तब तक इस चैनल से ये बाहर नहीं आ पाएगा, और तब तक इसमें और नई तेज़ी की शुरुआत हो पानी मुश्किल रहेगी। सो ये बिल्कुल एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं करता है तब तक और कंटिन्यूएशन हो पाना फ़िलहाल तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छे सपोर्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी इसका इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, यानी ये कोई यूज़ में नहीं आया है, मगर ये जो सपोर्ट जोन हमारा आ रहा है 1100 के आसपास आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे हम इसको ध्यान रखेंगे। और एक मेजर सपोर्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मिड लाइन है जिसके नीचे पहले एक्ट कर रहा था, उसके बाद
इसके नीचे कभी नहीं गया है। तो आप ये देख पा रहे हो 740 730 का एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक ओवरऑल इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप कह सकते हो कि ये 40% दूर है करंट प्राइस से और काफ़ी दूर है सपोर्ट, तो इसीलिए हमें थोड़ा करेक्शन का वेट करना होता है कई बार, राइट। बाकी आगे बात करेंगे। फिलहाल जो मेजर सपोर्ट एरियाज़ हैं वो 1100 एंड 750 740 के आसपास हैं। इसके अलावा अगर हम इसको एक बार हाइड कर दें और आपको रिट्रेसमेंट भी दिखाएं जो एक्सटेंशन के तौर पर हमें टारगेट्स दिखाता है कि प्राइस किस तरफ जा सकता है, तो आप देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन में भी आपको नज़र आ रहा है। मैं जूम कर देता हूँ। ये एरियाज थे पहले 1100 के आसपास, जिसको पार करके ये ऊपर गया, और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो 261% वाला एरिया 1600 के आसपास ये रुकता नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है रिट्रेसमेंट लेवल, राइट। तो ये जो एरिया है अभी फ़िलहाल इसीलिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, और इसके ऊपर आप देखेंगे जो कि नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है वो एक इमीडिएट टारगेट की तरह काम करेगा। ये आ रहा है वो 2300 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो ये जो 2300 का लेवल है ये अगला टारगेट बनेगा अगर ये 16-1700 के ऊपर निकलेगा। ये भी इमीडिएट टारगेट है, याद रखिए। ओवरऑल ट्रेंड इसका ऑलरेडी बहुत अच्छा है। फिलहाल एक छोटी सी करेक्शन में ये चल रहा है। ये तो हो गई बात कुछ एक प्रॉब्लम्स की जो आने वाले समय में देखने को मिल रही है हमें कि कुछ समय के लिए ये परेशानी में रह सकता है, और इसीलिए अभी करेंटली ये अच्छा करेगा या नहीं, फिलहाल तो ये क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको और ध्यान से देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत अच्छे प्राइस पैटर्न से निकला है। ये जो बिहेवियर आप देख रहे हो एक बेहतर रेंज ही नहीं थी। इसको आप ध्यान से देखोगे एक ट्रायंगल पैटर्न ये बना के निकला था, जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस, ये आपको नज़र आ रहा है एक सपोर्ट जोन, इससे निकल के ये ऊपर गया है। तो एक बहुत अच्छे पैटर्न को बनाकर एक स्लोली एंड स्टेडी वर्क फ्लो में ये काम कर रहा है, छोटी छोटी करेक्शन करके। तो इसीलिए ये आने वाले समय में भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब कौन से लेवल हैं जो हमें इसमें और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? हमने यहाँ पे तो 2 लेवल्स देखे 1100 एंड 740 के आसपास के, लेकिन और उसको कंफर्म करने के लिए कि ये 2 लेवल अच्छे हैं या नहीं, उसके लिए हम और चीज़ों को समझ लेते हैं। वॉल्यूम की ओर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल हमें नहीं मिल रही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख रहे हो वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो गया है। 2021-22 के बाद से कुछ खास नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको छोड़ देंगे इसके हाल पे। RSI ऑन दी अदर हैंड एक बेहतर चीज़ शो कर रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा वो बेहतरीन सपोर्ट जो आप देख रहे हो 2017-18 से इसके ऊपर चल रहा है। यानी कि जब 17-18 के बाद करेक्शन आई है, आप देखोगे ये वो प्राइस एरिया है। यानी यहाँ से रेंजेस तो बनी हैं, छोटे छोटे करेक्शंस तो हुए हैं, समय भी लिया है कई बार, मगर ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है। आप देखोगे 2020 में भी जो ये कोरोना का फॉल आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी कुल 730 से 460 आया था। यानी जब 50-50 60% स्टॉक गिरे थे तब भी ये 30% ही करीब करीब गिरता नज़र आया। सो क्लियरली आप देख रहे हो कि ये सपोर्ट कितना बेहतर है। समय ज़रूर बीत सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा गिर जाए उसकी संभावना यह दिखा रहा है काफ़ी कम है, क्योंकि सपोर्ट एरिया के आसपास ही आपको काम करता नज़र आ रहा है, राइट। तो थोड़ी बहुत फॉल तो और आ सकती है लेकिन कोई मेजर अभी प्रॉब्लम हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो इस सपोर्ट पे भी हम ध्यान RSI के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चल के देख लें एक बार RS को, तो ये रहा वीकली चार्ट का RS, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम देखते हैं वो याद रखिएगा ये एक चूँकि कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक है, लोग इसे अपना बेवरेजेस में देखते हैं बट मेनली ये FMCG सेक्टर में आता है। तो आप इसको अगर उसको देखोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हमने इसीलिए FMCG सेक्टर से इसे कंपेयर किया है। तो उसके बेस पे अगर देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है एक बहुत ही अच्छा इसका प्राइस का बिहेवियर देखते हो आप, तो आपको नज़र आता है ये सपोर्ट बहुत ही जानदार इसमें चला आ रहा है 2021 से। अब इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है आप देख पा रहे हो कि ये बार बार बीच बीच में अंडर परफॉर्म करने जा रहा था, रेडिश एरिया में आ रहा था और ज़्यादा परफॉर्म ऊपर अच्छा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये सपोर्ट इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे इसके जो डाउन एरिया है, अंडर परफॉर्मिंग एरिया है, उसमें आने के चांसेस एरिया वो फिनिश होता नज़र आ रहा है कि शायद अब इसके नीचे ना आए। तो जब तक ये सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है इसमें छोटे छोटे समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस तो दिख सकती है कुछ समय के लिए, बट ओवरऑल
आप देखोगे आने वाले समय में ये बेहतर आउट परफॉर्मेंस ही करता नज़र आ सकता है। यानी ये सपोर्ट भी आपको ये बता रहा है कि जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आउट परफॉर्मेंस के लिए ही इसमें अब जगह बची है। कुछ कुछ महीनों के लिए बीच बीच में अंडर परफॉर्म ज़रूर कर सकता है। और इतना ही नहीं है, ये तो हमने सिर्फ आपको सपोर्ट दिखाया। अभी हम आप इसको पूरा अगर आप चार्ट देखोगे तो आपने देखा है ना कैसी परफॉर्मेंस इसने दिखाई है 2014 से लेकर 16 तक में, बहुत ही ज़बरदस्त। इवन 2013 में भी कुछ एक रिटर्न हमें दिखाता नज़र आया है, मगर ग्रीन जोन इसका बेसिकली 2013 के दिसंबर से लेकर 2015 का है। ऐसी चाल पाने के लिए इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना ज़रूरी है, जो मैं आपको अब आपके सामने दिखा रहा हूँ। दिस वन, ये देख रहे हो आप, ये एरिया ये पार नहीं कर पाया है 2016-17 से, जिसका पार करना ज़रूरी है। यानी जो चाल की इंटेंसिटी है, इसका मतलब समझ लीजिए, ये बता रहा है कि आउट परफॉर्मेंस तो चलती रह सकती है, मगर ज़बरदस्त चाल तब आएगी, एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल जैसी अभी आपको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रही थी, राइट। इस तरह की वन साइडेड चाल इसमें तब मिलेगी बड़ी लेवल की, जब इसमें एक ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, राइट। ये अगर कट गया तो आपको एक शानदार तेज़ी देखने को मिल जाएगी। क्या है ये तेज़ी, कितनी बड़ी है? अगर मैं आपको 2013 से 15 का ये टाइम ड्यूरेशन दिखाऊं कि क्या किया है इसने इस वीक, तो आप देखिए इस दौरान, इस ड्यूरेशन में ये रहा वो दिसंबर 2013, 200 से ये सीधा 800 लेके गया है। क्या बीच में करेक्शन नहीं किया है? ऑफ कोर्स, वहाँ पे भी आप देख रहे हो रेंज बाउंड थोड़ा सा रहा है, जैसा आपको नज़र आ रहा है इस एरिया में, लेकिन ओवरऑल इसने एक सीधी चाल जैसा आपको नज़र आ रहा है दी है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता नज़र आया है। तो ऐसे मल्टी बैगर जो रिटर्न्स हैं, उस टाइप का ये मूव ये तब दे सकता है जब इसमें उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब इसी को और थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, आने वाले कुछ महीनों के लिए समझने की कोशिश करें, तो डेली चार्ट पे हम आ जाते हैं और वहाँ पे अगर हम इसको लाइन चार्ट कर दें, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये आपको रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है ऊपर 1640 से लेकर 1680, मोटा मोटी आप राउंड फिगर 1700 का रेजिस्टेंस समझ लीजिए, जो हमने डाउ थ्योरी के हिसाब से देखा था, और नीचे 1240-1250 के बीच में एक ये जोन आपको सपोर्ट की नज़र आ रही। यानी इसी जोन में आप देख रहे हो लास्ट ईयर से काम कर रहा है। यानी जब भी इसके नीचे निकलेगा अगर, तो थोड़ा सा समय इसमें बढ़ेगा करेक्शन का, और थोड़ी बहुत फॉल इसमें और आ सकती है। कितनी आ सकती है उसको समझने के लिए एक बार दोबारा से 2 वीक के चार्ट पर आते हैं और उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं जिसको हमने नहीं किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज को लगाने पर आपको नज़र आता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में जहाँ पे से भी ये मूविंग एवरेज विजिबल है, जितना भी डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हो हर जगह पे ये सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। कहीं भी इसने इस मूविंग एवरेज को हमारे ब्रेक नहीं किया है, जो कि अपने आप में एक अल्टीमेट सपोर्ट जोन है। यानी कि जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देख रहे हो अभी करंट प्राइस चल रहा है 1400 के आसपास, 1380, और ये जो सपोर्ट एरिया आ रहा है वो 900 के आसपास आ रहा है। तो हमारे पास 2 मेजर लेवल्स हमें मिलते नज़र आए, एक 900 के आसपास जो कि मूविंग एवरेज शो कर रहा है, दूसरा जो प्राइस का बिहेवियर शो कर रहा है 740-730 के आसपास। अगर मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूं, दिस वन, राइट, 750 से 720 का ये जोन है टू बी एग्जैक्ट। इस एरिया को मतलब इसे ब्रेक करना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड कुछ आ गया तो ही आप देखोगे इसके आसपास आता नज़र आएगा, वरना यहाँ तक भी इसके लिए आ पाना बहुत मुश्किल है। और ये हम सिर्फ प्राइस देख कर नहीं बता रहे हैं, मार्केट की और इसकी साइकोलॉजी समझ के भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन अगर इससे कुछ लर्निंग आप ले जाना चाहें तो याद रखिएगा, एक बार कोई ब्रेकआउट प्राइस का अगर हो जाता है और उसके बाद अगर आप देखते हो उसमें कोई बहुत अच्छा मूव आ जाता है, यानी कि वो ब्रेकआउट वैलिडेट हो गया, वो अच्छा ब्रेकआउट था और जहाँ से स्मार्ट मनी ने अच्छा पैसा बना लिया है, उसी लेवल पे वापस जा पाना स्टॉक का बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, ये लाइन हो सकता है किसी को इजी लग रही हो सकता है कॉम्प्लिकेट कर रही हो चीज़ें, और सवाल आपके मन में आ रहे हों। कभी इसको डिटेल में बात करेंगे जब
इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज आपको समझने की ज़रूरत बस ये है कि ये सिर्फ प्राइस के बिहेवियर पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम सिर्फ चार्ट देखते, सिर्फ लाइंस देखते, सिर्फ डाउ थ्योरी देखते या सिर्फ मूविंग एवरेज या कुछ इंडिकेटर्स देखते तो बात अलग थी, तो उसमें हमारा कन्विक्शन इतना ना हो पाता, राइट। लेकिन जो इसकी साइकोलॉजी है, जो इसका प्राइस का बिहेवियर है, वो हमें ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है और यहाँ से जो भी आने वाले समय में अगर कुछ फॉल आता भी है तो वो आप देख पा रहे हो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी का इशारा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम डेली चार्ट पे और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो मैं वापस डेली चार्ट पे आ जाता हूँ, तो ये यही बता रहा है कि अगर 1280 और ये 1250 का जोन अगर ये नहीं कटता है तो आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल ऊपर की जो जर्नी है उसको वापस कंटिन्यू कर सकता है, एटलीस्ट वापस 1600 की साइड तो आ ही सकता है। इसके अलावा अगर बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ की तो आप देखोगे ये 2024 पूरा और 2025 का कुछ पार्ट ये बुलिश जोन में रहा, यानी आउट परफॉर्मर रहा एफएमसीजी इंडेक्स और सेक्टर के अगेंस्ट, तो बढ़िया कर रहा था ये। मगर रिसेंटली आप देखोगे कुछ महीनों से, जून जुलाई के बाद से, याद है ना हमारा निफ्टी वाला वीडियो, जून जुलाई के बाद से ही पोर्टफोलियो में टॉप लग गए हैं और वहाँ से पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, नेगेटिव ही होता जा रहा है, राइट। तो वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, उसी स्टॉक को भी रिप्रेजेंट ये भी कर रहा है उसी को, कि आप देखिए जून जुलाई के बाद से ये नेगेटिव जोन में आ चुका है और ये बेहतर फ़िलहाल तो नहीं कर पा रहा है। तो ये तीनों बातें अगर आप कंबाइन करो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर दिख रहा है, ख़राब जोन में दिख रहा है, मगर जो सपोर्ट है वो अच्छा है, तो अगर आप इसको एक तरह से कंबाइन ये कर सकते हो कि बहुत अच्छा यहाँ से चाल आ जाए उसकी उम्मीद फ़िलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट के बेस पे थोड़ा बहुत चाल ऊपर तो आ सकती है, वो ये प्राइस दिखा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो सकता है ना आए, क्योंकि अभी फ़िलहाल अंडर परफॉर्मर की तरह ये काम कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें ये बता रहा है। तो ऐसे हमें एनालिसिस को कंबाइन करना होता है। तो ये हो गया आने वाले कुछ महीने की बात, इसीलिए हमने आपसे बताया था कि शुरुआती वीडियो में कि आने वाले कुछ महीने हो सकता है ये भी पेनफुल रहे। अगर ये मान लीजिए कल को थोड़ा ऊपर चला भी जाए और फिर अगर ये लेवल ब्रेक कर दे तो उसके बाद तो फिर ये बिल्कुल गिर सकता है, राइट। तो आने वाले कुछ महीने फिर इसमें ख़राब रह सकते हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन पर्पज़ है वो मैंने आपको दिखाया, इसीलिए 2 वीकली चार्ट पर जो इसका बिहेवियर है प्राइस का, जो इसके ये जो लेवल्स हैं ये बहुत ही शानदार लेवल हैं, यानी कि अभी रेजिस्टेंस में है। सारी बातों को अगर कंबाइन करने की कोशिश करें, अभी पेनफुल एरिया है, रेजिस्टेंस है 1700 के आसपास, जब तक इसे ब्रेक नहीं करता है ट्रेंड ऊपर का कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है। अगर ऊपर से ये लेवल जो हमने डेली चार्ट पे देखा छोटे टाइम फ्रेम पे कि 1240-50 का एरिया अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर इसके अगले एरियाज़ कौन से हैं? एक आपको हमारे चैनल का ये सपोर्ट दिख रहा है 1100, दूसरा हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है 900, और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहां मेरा मानना है साइकोलॉजिकली इसे जाना भी नहीं चाहिए, जाए तो बहुत ही ख़राब मार्केट में जाए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं वर्ल्ड वाइड, तभी आए, वरना नहीं आना चाहिए, वो 740-720 का एरिया है। तो जब तक ये इस एरियाज़ में काम कर रहा है, ये सारी बातों से हमें क्या इशारा मिल रहा है कि ये वो स्टॉक है जिसमें हमें यहाँ पे वन गो में काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल ये परेशानी में है। लेकिन चूँकि हम यहाँ इसमें वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बाद में यहाँ पे निकल के ब्रेकआउट दे दिया तो फिर 1700-1800 के ऊपर से बाय कर पाना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ से एकदम चाल कितनी आएगी, कितने समय के लिए आएगी, उसका आज क्लैरिटी नहीं है। वो 2300 तक तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या कंटिन्यू करेगा, क्या उसके बाद वापस आ जाएगा? तो इसीलिए ऐसे स्टॉक में जिसमें हमें पता है कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, दुनिया में सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन लिकर बंद हो जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, राइट। और ये उस सेक्टर का राजा कह लीजिए, ज़बरदस्त, वन ऑफ द टॉप 2 या टॉप 3 ये स्टॉक है, कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, आई बिलीव। तो ऐसी कंपनी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, खासकर तब जब फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकली ये इतना साउंड स्टॉक है, क्योंकि फंडामेंटली तो कई स्टॉक अच्छे रहते हैं। एक समय पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, रिलायंस भी था,
रिलायंस हमेशा से अच्छा स्टॉक रहा, लेकिन अगर मैं आपको चार्ट जनरली दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए रिलायंस भी 8 इयर्स कोई रिटर्न नहीं दिया, राइट, 8 इयर्स। फार्मा ऐसा सेक्टर है, ऐसा एरिया है जिसमें कभी भी कोई भी आप कह सकते हो कभी लॉस नहीं हो सकता। लोग बीमार तो पड़ते ही हैं, हॉस्पिटल जाते ही हैं। ये रहा फार्मा का इंडेक्स, ये देखिए आप 14,000 का इंडेक्स कहाँ आ गया था 2020 तक, 7,000, 50% फार्मा इंडेक्स गिर गया था। और कितने साल नहीं चला, 2017 से लेकर ये हाई काटने में 2023 बीत गए, 5-6 ईयर्स इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। फंडामेंटली क्यों हम मानते हैं कितनी भी ये चीज़ अच्छी हो, जब तक चार्ट अच्छा ना हो तब तक उस पर हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। उसके कुछ रीजंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। सब बातों को अगर समराइज करें तो पॉइंट सिर्फ यही है कि ये बहुत ही अच्छा टेक्निकली एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली ऑलरेडी हम जानते हैं अच्छा स्टॉक है, और इसमें काम करने का सही तरीका ना ही ट्रेडिंग है और ना ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको समय के बेसिस पे फंसा सकता है। यानी आप गलत समय में अगर फंस गए तो पता लगा आपने रेट भी ऊंचा ले लिए और वो कुछ समय के लिए उसने रिटर्न भी नहीं दिया। तो बेस्ट तरीका इसमें काम करने का ये है कि इसको SIP के तौर पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी हाँ, SIP के तौर पर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में जाएं या म्यूचुअल फंड के तौर पर इसे बाय करना चाहिए। मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होगे। हम लोग यहाँ एक केस स्टडी के तौर पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा स्टॉक कोई मिल जाए जो फंडामेंटली भी अच्छा हो, टेक्निकली भी अच्छा हो और आने वाले समय में अच्छा कर सकता हो, मगर उसमें ऑलरेडी आप देख रहे हो कि एक चाल थोड़ी बहुत आ चुकी है लेकिन काफ़ी चाल आनी बाकी है, ऐसा दिखा रहा हो, उसको एक्वायर करने का बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने पहले भी बताया है, इंडिविजुअली स्टॉक को मंथ ऑन मंथ डिसिप्लिन बेस पे खुद ही अपने अकाउंट में बाय करना। तो 950, 960 या 900 इस जोन में ही कहीं आपको दिख जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ पे ज़रूर हमें बेहतर तरीके से इसमें ध्यान देना चाहिए, और जब तक ये यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास काम कर रहा है तब तक जैसे मैंने कहा SIP वाला जो तरीका है वो बेस्ट है। हर 2 वीक्स में या हर मंथ कुछ कुछ करके इसको लेते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई देर नहीं हुई है, किसी को अगर लग रहा है कि ऑलरेडी एक चाल आ गई है तो मुझे लगता है कि ये अभी इसकी शुरुआत है और ये आने वाले समय में और बेहतर कर सकता है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। हमारी एनालिसिस, मार्केट की साइकोलॉजी, प्राइस का बिहेवियर, कैसे प्राइस से बात की जाती है, किस तरह से ये काम करता आ रहा है, वो हमने आपको यहाँ दिखाने और बताने की कोशिश की है। बहुत अच्छा स्टॉक है, सब जानते हैं, मगर कोई भी इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि ये ओवरऑल एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है इस समय और पिछले कुछ समय से, और ये आने वाले समय में भी आउट परफॉर्म करता जा सकता है, ऐसा ये शो कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक स्टॉक को आने वाले सालों में परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए। क्योंकि फॉल और प्राइस में मूव दोनों साइड हमेशा आता है, चाहे फॉल हो चाहे राइज हो, हर समय हर साल हमें ये सब देखने को मिलता ही है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि मार्केट गिरने पे ये कम गिरे और मार्केट बढ़ने पे ये ज़्यादा बढ़े, यही आउट परफॉर्मेंस का रियल मीनिंग है, और ये इसमें वो बात है, ये वो शो कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है उसको ज़रूर दबाते जाइएगा, और लाइक का बटन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पसंद आया है तो ज़रूर उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो किसी स्टॉक या सेक्टर के लिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि उसमें क्या लग रहा है आने वाले सालों और महीनों के लिए, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आगे पीछे उसे ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में यहाँ बात करते नजर आएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।